हरे कृष्णा। चैप्टर 5 भगवद गीता वर्स नंबर 23। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। Before giving up this present body, if one is able to tolerate the urges of the material senses and check the force of desire and anger, he is well situated and is happy in this world. तो सुख का सूत्र बताते हैं, क्योंकि अभी हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत व्यक्ति का लक्षण और स्वभाव देख रहे थे, जिसमें वो इंद्रिय तृप्ति में भाग नहीं लेते। बुद्धिमान अपने बुद्धि को लगाते हुए भगवान के ऊपर मन और पूरी तरह शरणागति रखते हैं। ऐसे लोग जो हैं वह मृत्यु आने तक इंद्रिय तृप्ति नहीं करते, वो सहन करते हैं सभी इंद्रियों के वेगों को। एंड इट चेक्स द फोर्स ऑफ डिजायर एंड एंगर। ऐसा व्यक्ति ही इस संसार में सुखी रह सकता है। सो मूविंग टू द पर्पट, if one wants to make steady progress on the path of self-realization, he must try to control the forces of the material senses. There are the forces of talk, forces of anger, forces of mind, forces of stomach, forces of the genitals and forces of the tongue. तो इसे वेग कहते हैं। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदारपस्थ वेगम। So one who is able to control the forces of all these different senses and the mind is called Goswami. Such Goswamis live strictly controlled lives and forgo altogether the forces of the senses. Material desires, when unsatiated, generate anger, and thus the mind, eyes and chest become agitated. Therefore one must practice to control them before one gives up this material body. Okay, शरीर छूटने से पहले शरीर को नियंत्रण में, शरीर के इंद्रियों को नियंत्रण में रखना और सहन करना, ये जब तक पॉसिबल नहीं तब तक व्यक्ति ब्रह्मभूत स्तर पे या फिर भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। So one who can do this is understood to be self-realized and thus happy in the state of self-realization. It is the duty of the transcendentalist to try strenuously to control the desire and anger. He must do his best to control anger and material desires. उसके लिए बहुत तपस्या लगता है, ऐसा नहीं कि इतना इजी है। That's why the acharyas in this case, Sridhar Swami is given an example of quoting a statement of Vashishta Muni from Ramayana, that the physical body after life has departed from it feels neither pleasure nor pain. आत्मा नहीं है जिस शरीर में, वो ना उसको वेदना होती है ना सुख मिलता है उस शरीर को। If one is able to get it to behave in this way when life is in it, then this will lead to moksha. मोक्ष उसको ही मिलता है जिस प्रकार डेड बॉडी सहन कर लेता है वेदनाओं को और प्लेजर्स को, उसी प्रकार जब व्यक्ति जी रहा है उस समय भी अगर वो डेड बॉडी के समान सब कुछ सहन कर ले, देन ही इज एबल टू अचीव मोक्ष. So it's not just about the physically when one is getting hurt, is also about if someone is insulting you or someone is blaspheming you, still you don't feel anything. You are beyond all the you are beyond anger and jealousy and enviousness. ऐसे नहीं, माने कोई इमेच्योर व्यक्ति है तो उसको भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है. someone is जैसे पागल व्यक्ति है उसको भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है अगर कुछ जगह बोले वगैरह, पर वैसे नहीं इसका मतलब है. इसका मतलब व्यक्ति है कि व्यक्ति इतना सिविलाइज्ड है, इतनी सुसंस्कृत है कि उसको मान अपमान से कुछ लेना देना नहीं है, ना शारीरिक इंद्रिय तृप्ति से. केशव कश्मीरी सेज दैट वन में प्रोटेस्ट दैट विदाउट सेंसुअल प्लेजर्स लाइफ वुड हैव नो टेस्ट. जीवन का क्या मूल्य है अगर इंद्रिय तृप्ति नहीं करेंगे तो इसको रिफ्यूट करते हुए कृष्णा क्या कह रहे हैं? द वर्ड सोढ़ुम मीन्स टू टॉलरेट. दिस इम्पल्सेस आर वेरी पावरफुल एंड डिफिकल्ट लाइक द स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ अ रिवर. सो कामा इज डिजायरस इंटेंस डिजायर फॉर सेंस ऑब्जेक्ट्स विच इनफैचुएट द माइंड ड्यू टू इंक्रीजिंग पैशन फ्रॉम सीइंग, हियरिंग, remembering object of desire. Krodh is described as the modification of the mind in the form of anger.
caused by extreme situations of frustration. तो यहाँ पे सहन करने के लिए भगवान कह रहे हैं, चाहे वो क्रोध हो चाहे वो काम हो. Baldev Vidyabhushan is saying he should continue to control the agitation at the time it arises. कैसे कंट्रोल करना है? अपने आप को शरीर न समझते हुए आत्मा भगवान के अंश है और भगवान की सेवा में स्थित होते हुए. कब तक? जब तक वो शरीर न छोड़े. Such a person is said to have attained samadhi. Okay, ऐसे व्यक्ति को समाधि प्राप्त हुई. So this is the 23rd verse. Krishna says to tolerate all the vegas, all the forces of senses. Next, 24th verse. यो अंतः सुखोऽन्तरारामास् तथा अंतर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति. One whose happiness is within, who is active and rejoices within, and whose aim is inward, is actually the perfect mystic. He is liberated in the Supreme and ultimately he attains the Supreme. ऐसा व्यक्ति जो इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता है, जैसे पिछले वर्ष में कहा है, सब कुछ सहन करता है और अगर सुख प्राप्त करता है वो अंतर सुख में ही रमण करता है सदैव. ऐसा व्यक्ति मुक्त अवस्था में है, ब्रह्म योगी जिसे कहते हैं, निर्वाणम लिबरेशन. ओके, ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति. ऐसे व्यक्ति ही आध्यात्मिक साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है अथवा वैकुंठ प्राप्ति या फिर भगवत प्राप्ति कर सकता है. तो सुविधाओं से जो अनासक्त है, ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी से एनवियसनेस रखता है, ना किसी के प्रति आसक्त है और सभी प्रकार की इच्छाओं को सहन करता है, काम को, वासनाओं को सहन कर लेता है, क्रोध को सहन कर लेता है. मृत्यु के समय तक ऐसा व्यक्ति भगवत प्राप्ति का अधिकारी होता है और ऐसा व्यक्ति भगवत प्राप्ति करता है. Purport: Unless one is able to relish happiness from within, how can one retire from the external engagements meant for deriving superficial happiness? जब तक हायर टेस्ट नहीं मिलेगा उसको आंतरिक सुख नहीं मिलेगा, तब तक वो बाह्य सुख को त्याग कर ही नहीं सकता. A liberated person enjoys happiness by factual experience. He can therefore sit silently at any place and enjoy the activities of life from within. Such a liberated person no longer desires external material happiness. This state is called Brahma Bhuta, attaining which one is assured of going back to Godhead, back to home. ब्रह्म भूत सर्व मतलब वो कहाँ पे भी बैठे फिर भी वो आनंद की प्राप्ति कर सकता है. हरे कृष्णा महामंत्र जप करते हुए आनंद उठाता है या फिर भागवत पढ़कर रस उसको मिल जाता है. उसको कोई बाह्य इंद्रिय तृप्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती. हालांकि शरीर का निर्वाह करने के लिए भोजन करना पड़ता है, स्नान आदि करना पड़ता है, सोना पड़ता है, पर उससे वो ज़्यादा प्रयोग नहीं करता इसका, बल्कि वो किसी भी स्थान में वो सुखी रह सकता है. ये स्थिति ब्रह्मभूत स्तर की है. He don't need any external material desires. तो सेक्सुअल हैप्पीनेस के लिए वो डिपेंड है ही नहीं. जितना शरीर के लिए आवश्यकता उतना स्वीकारता है, बाकी सब वह विरक्त रहता है हर चीज़ से. Sridhar Swami says one does not achieve moksha merely by subduing the urges of passion and anger. One must possess other characteristic also. सिर्फ इंद्रिय तृप्ति छोड़ने से कुछ होने वाला नहीं है. उससे क्या होगा? व्यक्ति का फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा. उसको क्या करना है? आंतरिक सुख भी प्राप्ति करनी है. भक्ति का जो सुख है उसको मिलना चाहिए, तभी जाके वो इंद्रिय तृप्ति को छोड़ सकता है. लॉर्ड कृष्णा रिवील्स द कॉन्फिडेंशियल मीन्स ऑफ अचीविंग हियर आत्म तत्व. मोक्ष प्राप्त करने का वो बहुत ही गोपनीय विधि बताता है यहाँ पे. अंतर ज्योति, आंतरिक सुख प्राप्त करना. सो नेक्स्ट वर्स 25th. लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम. सो ये आचार्य की कमेंट्री में अब तक बता रहा था कि वन मस्ट पजेस अदर कैरेक्टर्स एज वेल. कृष्ण रिवील्स दैट वन मस्ट बी सिचुएटेड इन आत्म तत्व. सिर्फ इंद्रिय को दमन करके कुछ होने वाला नहीं है, व्यक्ति को आंतरिक सुख की प्राप्ति करनी है, ऐसे श्रीधर स्वामी जी कह रहे हैं. नेक्स्ट वर्स. लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधा यथात्मानः सर्वभूत हिते रतः.
सो ऐसे ब्रह्म निर्वाणम प्राप्त करने के बाद, मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के बाद, दोज हु आर बियॉन्ड द डुअलिटीज दैट अराइजेस फ्रॉम डाउट्स, हुज माइंड्स आर एंगेज्ड विद इन, हु आर ऑलवेज बिजी वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, सर्वभूत हिते रतः, एंड हु आर फ्री फ्रॉम ऑल सिंस, अचीव्स लिबरेशन इन द सुप्रीम। तो लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, किसे ब्रह्म निर्वाणम मिलता है? सभी कलमश से दूर रहता है वो, कोई कलमश उसको छूता नहीं है, कोई संदेह उसे छूता नहीं है, फिलोसॉफिकल कोई डाउट्स नहीं रहता है। मन पूरी तरह भगवान की सेवा में लगा हुआ है और सदैव वो दूसरों के हित के लिए कार्य करता है, प्रचार करने में जुड़ा हुआ है या भगवान की सेवा करने, भक्तों की सेवा करने में जुड़ा हुआ है। सर्वभूत हित सचिन्न द्वैता यतात्मान, और ऋषय क्षीण कलमशा, सभी पापों से वो मुक्त है और कोई दुविधा नहीं है उसको। ऐसे व्यक्ति को मुक्त अवस्था प्राप्त होती है, ब्रह्म निर्वाणम। परपट, ओनली अ पर्सन हु इज फुल्ली इन कृष्ण कॉन्शियसनेस कैन बी सेड टू बी एंगेज इन वेलफेयर वर्क फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज। When a person is actually in the knowledge that Krishna is the fountainhead of everything, then when he acts in that spirit, he acts for everyone. The suffering of humanity are due to forgetfulness of Krishna as the supreme enjoyer, the supreme proprietor and the supreme friend. Suridam sarvabhutana bhoktaram yajnatapasam sarvalokam maheshwaram. So therefore, to act to revive this consciousness within the entire human society is the highest welfare work. One cannot be engaged in such first class welfare work without being liberated in the supreme. जब तक स्वयं कोई व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, कृष्ण भावना में तो दृढ़ नहीं, वो दूसरों को प्रचार भी नहीं कर सकता। स्वतः सुखी होता है, फिर दूसरों को भी वो सुखी बनने का प्रयास करता है, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करके। ये सबसे बड़ा वेलफेयर वर्क है। पहले स्वयं भक्त बनो और दूसरों को भक्त बनाओ। A Krishna conscious person has no doubt about the supremacy of Krishna. He has no doubt because he is completely freed from all the sins. This is the state of divine love. कोई संदेह नहीं, कृष्ण कॉन्शियस फिलॉसफी, भागवत तत्व में कोई संदेह नहीं बचता उसको, सभी संदेह उसके क्लियर हो जाते हैं। A person engaged only in ministering to the physical welfare of human society cannot factually help anyone. Temporary relief of the external body and the mind is not satisfactory. The real cause of one's difficulties in the hard struggle for life may be found in one's forgetfulness of his relationship with the Supreme Personality of Godhead. When a man is fully conscious of his relationship with Krishna, he is actually a liberated soul, although he may be in the material tabernacle. चाहे वो जॉब करता है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, चाहे वो वैवाहित है, गृहस्थ है, पर इतनी अच्छी तरह से वो समझता है कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, ये परिवार मेरा नहीं है, भगवान कृष्ण का है, ये धन मेरा नहीं है, भगवान कृष्ण की सेवा में लगनी चाहिए, अगर ये भावना है, ऐसा व्यक्ति मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है, चाहे वह संसार में क्यों ना हो। ऐसे कई श्लोक गीता में भी आए हुए हैं। जैसे उदाहरण, ब्रह्मण अधाय कर्माणि संगम त्यक्त करोमि। ब्रह्म यानी भगवान के लिए जो कर्म करता है वो सभी आसक्ति से छुटा रहता है। जिस प्रकार कमल का फूल है, जल में होने के बावजूद भी सूखा रहता है। सो द फिजिकल वेलफेयर, सभी लोग को पड़ी क्या है कि हम कैसे भौतिक सुविधाएं प्राप्त करें, शरीर को कैसे अच्छे सुविधाएं दें, कैसे फैसिलिटीज़ बढ़ाएं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएं। इसमें नेता लोग भी लगे हुए हैं, पर ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते लोगों को सुखी बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि सब लोग जिस प्रकार मछली जल के बिना कभी सुखी नहीं हो सकती, कितनी भी सुविधाएं दूसरी दीजिए, उसी प्रकार आत्मा जो है परमात्मा का बिना सुखी नहीं हो सकता, कितनी भी सुविधाएं क्यों नहीं दिया जाए। So Madhvacharya says that Lord Krishna uses the word Chinna Dvaita, meaning uprooting concepts of dualism, मान अपमान, सुख दुख, ओके, सक्सेस फेलियर, इससे व्यक्ति को ऊपर आना है। ओके, इसका ये मतलब है। तो आध्यात्मिक ज्ञान की तलवार से उसको क्या करना है? सभी आसक्तियों को काटना है, सभी इच्छाओं को तोड़ना है और आत्मा में स्थित होना है। The spiritually, Keshav Kashmiri says that spiritually intelligent saintly beings who perform the before stated instructions, who perceive things with discrimination and chant Vedic authorized mantras, who have refrained from all sinful actions leading to inevitable reactions by the practice of selfless actions without desire or attachment, whose doubts have been vanquished by the sword of spiritual knowledge, and who mercifully are active for the benefit of living entities. Lord Krishna reveals that such beings are in freedom from samsara. Sri Ramanujacharya says that the verse Sarvabhuta Hite Ratha means
Those who always wish for all living beings the same happiness as they would wish for themselves. जिस प्रकार चाणक्य पंडित कहते हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु, जिस प्रकार मैं अपने आप को सुखी देखना चाहता हूँ वैसे हर जीव को मैं सुखी देखना चाहता हूँ। ये जो स्थिति है ये उन्नत स्थिति है। उदार चरित्राणाम वसुधैव कुटुंबकम, ऐसे व्यक्ति ही अधिकारी है लिबरेशन का, मुक्ति का। नेक्स्ट वर्स 26। काम क्रोध विमुक्तीनां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। Those who are free from anger and all material desires, who are self-realized, self-disciplined and constantly endeavoring for perfection, are assured of liberation in the Supreme in the very near future. जल्द से जल्द उनको मुक्ति मिलेगा। किनको? जो लोग, बार बार वही रिपीट कर रहे हैं कि जो लोग क्रोध पर दमन रखते हैं, क्रोध को सहन करते हैं, भौतिक इच्छाओं को पलपने नहीं देते हैं और आत्म साक्षात्कार होते हैं, अनुशासन वाला जीवन जीते हैं, प्रातःकाल में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के साधना करना, भागवत सुनना, इंद्रियों पर निग्रह करना, 4 नियमों का ठीक तरह से पालन करना, ये अनुशासन जीवन जीते हैं और सदैव भगवान को प्रसन्न करने के लिए चेष्टा करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को निसंदेह बहुत ही जल्दी मुक्ति मिलेगी। Of the saintly persons who are constantly engaged in striving towards salvation, one who is in Krishna consciousness is the best of all. So Bhagavatam 4.22.39 confirms. Yadavad pankaj palasha vilasa bhaktya karmaashayam gratitam udgratayanti santah tadvanna rikta matayo yatayo piruddha shroto ganastamaranam Vasudevam. Just try to worship in devotional service Vasudeva, the Supreme Personality of Godhead. Even great sages are not able to control the forces of the senses as effectively as those who are engaged in transcendental bliss by serving the lotus feet of the Lord. Haridas Thakur, by uprooting the deep grown desire for fruitive activities, जड़ से उखाड़ देते हैं अपने भौतिक इंद्र तृप्ति की इच्छाओं को। कौन? जो भगवान कृष्ण के सेवा में लगे हुए हैं। हरिदास ठाकुर, वैश्या उनके सामने आई, वैश्या को भक्त बना दिया, प्रोस्टिट्यूट को भक्त बना दिया। विश्वामित्र मुनि, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के स्वरूप पर ध्यान नहीं कर रहे थे, इसके वजह से मेनका के चाल में उनको फंसना पड़ता है। तो ये हम देखते हैं, ये सिखा रहे हैं हमको, विश्वामित्र मुनि हमको सिखा रहे हैं कि देखिए कोई भी व्यक्ति का पतन हो सकता है अगर भगवान कृष्ण के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं है तो। इन द कंडीशन सोल द डिजायर टू एंजॉय द फ्रूटिव रिजल्ट्स ऑफ वर्क इज सो डीप रूटेड दैट इट वेरी डिफिकल्ट इवन फॉर द ग्रेट सेजेस टू कंट्रोल सच डिजायर्स डिस्पाइट ग्रेट एंडेवर्स। A devotee of the Lord constantly engaged in devotional service in Krishna consciousness, perfect in self-realization, very quickly attains liberation in the Supreme. Owing to his complete knowledge in self-realization, he always remains in trance. तो एक गृहस्थी करने वाला जो भक्त है वो इतनी आसानी से इंद्रियों को संयम कर सकता है भगवान की सेवा में अगर लग जाए पूरी तरह, और उसके विपरीत जो योगी लोग हैं जो इतने कड़क तपस्या करते हैं वो सफल नहीं हो जाएंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हमको भगवान की सेवा में जितना हो सके उतना जुड़ना है, जिससे अपने आप ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, भक्ति हो जाएगी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाने से। Owing to this his complete knowledge in self-realization, he always remain in trance. ऐसे व्यक्ति जो हैं सदैव ध्यान में रहते भगवान कृष्ण के, मैं भगवान कृष्ण की सेवा करनी है, ऐसी करनी है, कैसी सेवा करनी है, वैसी करनी है, सेवा में और क्या बदलाव लाना है, सेवा में और कैसे डेवलपमेंट लाना है, और क्या कर सकते हैं, और कितने लोगों को जोड़ सकते हैं, सदैव ध्यान मग्न रहते हैं भगवान कृष्ण के भक्त। और एक तरफ एक ऋषि मुनि के लिए बहुत जटिल हो जाता है हिमालय जैसे की चोटी पर जाके तपस्या करने के लिए और ध्यान लगाना। टू साइट एन एनालॉजिस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, दर्शन ध्यान संस्पर्शैर मत्स्य कुर्म विहंगमः स्वान्यपत्यानि पुष्णन्ति तथाहम अपि पद्मजा। The same verse is in
Chanakya Niti Shastra also. In a different style it is written. So by vision, by meditation and by touch, only do the fish, the tortoise and the birds maintains their offspring. Similarly do I also, O Padmaja. So the fish brings up its offspring simply by looking at them. The tortoise brings up its offspring simply by meditation. The eggs of the tortoise are laid on land and the tortoise meditates on the eggs while in the water. यानी मछली जो है देख के अपने बच्चों को पालती है, कछुआ जो है स्मरण करके पालता है और पक्षी जो है स्पर्श करके पालती है. Similarly, the devotee in Krishna consciousness, although far away from the Lord's abode, can elevate himself to that abode simply by thinking of him constantly, by engagement in Krishna consciousness. भले ही कृष्ण गोलोक में वास करते हैं, पर कृष्ण को स्मरण करने से वो स्वभाव जो आध्यात्मिक है वो हम में उतर जाएगा. He does not feel the pangs of material miseries. हम वो वैकुंठ वाला जीवन इस संसार में जी सकते हैं अगर हम पूरी तरह कृष्ण भावनामृत में हैं. This state of life is called ब्रह्म निर्वाण, or the absence of material desires, miseries, due to being constantly immersed in the Supreme. So Sridhar Swami says that moreover, sannyasi or celibate Brahmins who fully accept the renounced order of life, completely withdrawing from external perceptions in the material world for devotion to the Supreme Lord, when being free from kama, krodha and achieving Atma Tattva or realization of the soul, they achieve in this life the Brahman. Keshav Kashmiri says that there is still another group of human beings who experience an even higher level of experience. They are the yatis or sannyasis, those who have given up wife, children, occupation, all they have given everything to serve the lotus feet of Lord Krishna, or the servant of Lord Krishna, servant of Lord Krishna. For such renunciate sannyasis, moksha or liberation is present everywhere they go, in everything they do. Next verse, 27th and 28th. Sparshan kritva bahir bahyamsh चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः. Shutting out all external sense objects, keeping the eyes and vision concentrated between the two eyebrows. Concentration दो eyebrows के बीच में. Suspending the inward and outward breaths within the nostrils. Okay, प्राण वायु को कंट्रोल करना शरीर के अंदर, and thus controlling the mind and senses and intelligence. The transcendentalist aiming at liberation became free from desire, fear and anger. ये योग की पद्धति है, अष्टांग योग पद्धति या ध्यान योग की पद्धति जिसे कहते हैं. इसके द्वारा आप इच्छाओं पर नियंत्रण और भय और क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हैं, आसन, प्राणायाम वगैरह वगैरह इससे. सो वन हु इज ऑलवेज इन दिस स्टेट इज सर्टेनली लिबरेटेड. ये व्यक्ति भी मुक्त है. Purport: being engaged in Krishna consciousness, one can immediately understand one's spiritual identity, and then one can understand the Supreme Lord by means of devotional service. So when one is fully well situated in devotional service, one comes to the transcendental position qualified to feel the presence of the Lord in the sphere of one's activity. आप भगवान के अस्तित्व को, भगवान का प्राकट्य हर वस्तु में जानेंगे जब आप उन्नत स्थिति में जाएंगे. क्योंकि स्थावर जंगम देखी ना देखता मूर्ति सर्वत्र हय निज इष्ट देव स्फूर्ति. अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण को अब हर वस्तु में देखने लगेंगे. ये उन्नत स्थिति है. This particular position is called liberation in the Supreme. After explaining the above principles of liberation in the Supreme, the Lord gives instructions to Arjuna as to how one cannot come to that position by the practice of the mysticism.
So after explaining the above principles of liberation in the Supreme, the Lord gives instruction to Arjuna as how one can come to the position by practice of mysticism. अष्टांग योग से कैसे व्यक्ति यही वस्तु को प्राप्त कर सकता है. अष्टांग योग में 8 स्टेप्स हैं. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. In the 6th chapter, the subject of yoga is explicitly detailed, and at the end of the 5th chapter, it is only preliminary explained. क्योंकि अभी 6वें अध्याय में ध्यान योग बताने वाले हैं भगवान, तो इसलिए पहले ही उसका ट्रेलर दे रहे हैं. One has to dry out the sense objects such as sound, touch, form, taste and smell by the pratyahara process in yoga, and then keep the vision of the eyes between 2 eyebrows and concentrate on the tip of the nose with half closed lids. पूरा बंद आँख नहीं करना, नहीं तो सो जाएंगे. So there is no benefit in closing the eyes altogether, because then there is every chance of falling asleep. Nor is there benefit in opening the eyes completely, because then there is the hazard of being attracted by sense objects. एकदम खुला करेंगे तो क्या होंगे, आपको इंद्रिय वस्तु से आकर्षित हो जाएगा, और बंद करेंगे पूरी तरह तो आपको नींद आ सकती है अगर आंखें बंद करेंगे तो दोनों तो आपको बैलेंस करना है. Nor is there benefit in opening the eyes completely, because then there is hazard of being attracted by sense objects. The breathing movement is restrained within the nostrils by neutralizing the up-moving and down-moving air within the body. By practice of such yoga, one is able to again control over the senses, refrain from outward sense objects, and thus prepare oneself for liberation in the Supreme. तो ये वायु पर नियंत्रण करना, अलग अलग प्रकार के वायु है, प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उड़ान वायु, ऐसे अलग अलग वायु होते हैं शरीर में. तो इसका समतोल ठीक तरह से रखने से इंद्रिय तृप्ति में इच्छा व्यक्ति की जागरूक नहीं होती, इसलिए योग मार्ग से अमल कर सकते हैं. This yoga process helps one become free from all kinds of fear and anger, and thus feel the presence of the super soul in the transcendental situation. In other words, Krishna consciousness is the easiest process of executing yoga principles. This will be thoroughly explained in the next chapter. A Krishna conscious person, however, being always engaged in devotional service, does not risk losing his senses to come other engagement. The senses then by Ashtanga Yoga. So, a Krishna conscious person, however, being always engaged in devotional service, do not risk losing his senses to some other engagement. This is better way of controlling the senses than by Ashtanga Yoga. तो प्रभुपाद अपना फिर से एसेंस बता रहे हैं कि अष्टांग योग की पद्धति से यम नियम आसन करके, प्राणायाम करके व्यक्ति अपने वायुओं को समतोल कर इंद्रिय तृप्ति को कंट्रोल कर सकता है, क्रोध को और इच्छाओं को दबा सकता है, नियंत्रण में ला सकता है. पर यह आवश्यकता नहीं है. कृष्ण भावनावृत्त में जो व्यक्ति है, ही इज ऑलरेडी सरपासिंग हिम, वो ऑलरेडी यही भगवान को स्मरण कर रहा है. तो ये श्लोक में अष्टांग योग की पद्धति बता रहे हैं, ध्यान योग की पद्धति जैसे, जिससे व्यक्ति को मुक्त होना है. So the Vishwanath Chakravarti Thakur says that the heart becomes purified by performance of Nishkam Karma Yoga. Then arises Jnana, whose subject is the soul. Then arises Bhakti for gaining knowledge of the Lord. But by the appearance of that knowledge of the Lord, which is beyond the modes, one gains liberation of Brahman. तो निष्काम कर्म योग से व्यक्ति ज्ञान स्तर पे जाता है, कि ज्ञान के बाद वो भक्ति स्तर पे आता है. So the breath must be regulated and controlled, and until gently and effortlessly with constant practice the breath becomes suspended automatically, controlling the mind and senses. Such a reflective and determined person intent on attaining moksha, even while steadfastly practicing such austerities, is liberated in that very life.
तो ब्रीथ कंट्रोल से व्यक्ति को सेंसेस कंट्रोल करना है. रामानुज आचार्य, ड्यू टू फुलफिलिंग द अबाव मेडिटेशन वन इज ऑटोमेटिकली फ्रीड फ्रॉम डिजायर, फियर एंड डाउट्स. नेक्स्ट वर्स. तो यहाँ पे ध्यान योग की प्रणाली बता. ध्यान योग में कि कैसे व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति को छोड़कर मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकता है. So last verse of this chapter, 29th verse. भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकै महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति. So a person in full consciousness of me, knowing me to be ultimate beneficiary of all sacrifices, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, Sarvaloka Maheshwaram, and the benefactor and well-wisher of all living entities, Suhridam Sarvabhutanam, attains peace from the pangs of material miseries. Gyatva mam shantim rachati. ऐसे व्यक्ति को ही शांति प्राप्त होती है, पीसफुलनेस, पीस ऑफ माइंड. 3 सूत्र है. भगवान कृष्ण को भोक्ता समझना सभी यज्ञों की, सभी तपस्याओं की, सभी के ईश्वर है, सभी जीवों के, सभी लोगों के. और तीसरा सुहृदम सर्वभूतानां, सभी के मित्र है, असली मित्र है, सुहृद है. Purport by Srila Prabhupada, the conditioned souls within the clutches of the illusionary energy are all anxious to attain peace in the material world. But they do not know. The conditioned soul within the clutches of the illusory energy are all anxious to attain peace in the material world, but they do not know the formula of peace, which is explained in Gita. So what is the greatest peace formula? This is it. Krishna is the real beneficiary in all human activities. Man should offer everything to the transcendental service of the Lord, because he is the proprietor of all planets and demigods. No one is greater than he. He is greater than the greatest of demigods, Lord Shiva, Lord Brahma. Shvetashvatara Upanishad, the Supreme Lord is described as Tam Ishwaranam, Paramam Maheshwaram. Under the spell of illusion, living entities are trying to lord all the survey, but actually they are dominated by the material energy of the Lord. The Lord is the master of material nature, and the conditioned soul are under the stringent rules of material nature. Unless one understands these bare facts, it is not possible to achieve peace in the world, either individually or collectively. This is the sense of Krishna consciousness. Lord Krishna is the supreme predominator, and all living entities, including the great demigods, are his subordinates. One can attain perfect peace only in complete Krishna consciousness. So this is the purport here, Prabhupada writing. The peace formula है, वर्ल्ड पीस फॉर्मूला यही है. भगवान कृष्ण भोक्ता है, इसे सब कुछ भगवान को अर्पण करना है, तन मन धन. सर्वलोक महेश्वरम, भोक्ता सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदम सर्वभूतानां, सभी लोकों के, सभी जीवों के स्वामी हैं, सभी जीवों के सुहृद हैं. So this is the purport. So here in the Vishwanath Chakravarti Thakur is saying, one cannot attain realization of me who am beyond the modes. Yes, Sridhar Swami says that the question may arise as to how one may achieve moksha, liberation from material existence, by merely controlling the mind and senses. So Lord Krishna spoke this verse to confirm that moksha is attained by knowledge and not merely by control of the mind and senses. I bow down to the Supreme Lord Krishna, who thus removed the thorn of doubt regarding cultivation of knowledge and selfless actions. So by prescribing the combination of two in proper sequence. So Madhvacharya says the Lord Krishna
has revealed the confidential purpose of meditation and the method of attaining moksha from material existence in this verse. यहाँ पे कृष्ण एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मोक्ष कैसी, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, इस अध्याय में कैसे सुखी संसार में हो सकता है. So it's the easiest and most practical things to do. We should not be inclined to offer such service to a dear friend, especially when this friend is such a universal benefactor existing within and without every living being throughout all of creation. Moreover, who could not be inclined to offer such service to a dear friend. So point यह है कि भगवान सबके सुहृद हैं, स्वामी हैं, तो कौन ऐसा है जो मूर्ख व्यक्ति है जो भगवान की सेवा नहीं करेगा. इसलिए इस अध्याय में, this chapter, the 5th chapter, is a practical explanation of Krishna consciousness, which is known as Karma Yoga. The question of mental speculation as to how Karma Yoga can give liberation is answered with, to work Krishna consciousness is to understand to work in Krishna consciousness is to work with the complete knowledge of the Lord as the predominator. So the question of mental speculation as to how Karma Yoga can give liberation is answered here with, so to work in Krishna consciousness, कृष्ण के लिए कर्म करना, इससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है. सच वर्क इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसेंडेंट नॉलेज. तो इस अध्याय के प्रारंभ में क्या बोला, अर्जुन ने पूछा कि ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्मयोग श्रेष्ठ है, कौन सा अपनाएं. पर एक तरह से जाएंगे, अगर कर्मयोग से व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो वो ज्ञान योग के गंतव्य को प्राप्त कर लेता है. सो सच वर्क इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसेंडेंट नॉलेज. वो ज्ञान योग से भिन्न है ये कर्मयोग. क्यों अभिन्न है? क्यों? क्योंकि वह भगवान के लिए कर्म कर रहा है. डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस इज भक्ति योगा एंड ज्ञान योगा इज अ पाथ लीडिंग टू भक्ति योगा. कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स टू वर्क इन फुल नॉलेज ऑफ अस रिलेशनशिप विद द सुप्रीम एब्सोल्यूट, एंड द परफेक्शन ऑफ दिस कॉन्शियसनेस इज फुल नॉलेज ऑफ कृष्णा और सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड. अ प्योर सोल इज द एक्सटर्नल सर्वेंट ऑफ गॉड एंड इज फ्रैगमेंटल पार्ट एंड पार्सल. He comes into contact with Maya due to the desire to lord it over Maya, and that is the cause of his many sufferings. As long as he is in the contact with matter, he has to execute work in terms of material necessities. Krishna consciousness, however, brings one into spiritual life even while one is within the jurisdiction of matter. For it is an arousing of spiritual existence by practice in the material world. The more one is advanced, the more he is free from the clutches of matter. The Lord is not partial toward anyone. Everything depends on one's practical performance of duties in Krishna consciousness. The Lord is not partial toward anyone. Everything depends on one's practical performance of duty in Krishna consciousness, which help one control the senses in every respect and conquer the influence of desire and anger. And one who stands fast in Krishna consciousness, controlling the above mentioned passions, remains factually in the transcendental stage of Brahma Nirvana. तो रिवीजन कर रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पे कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयम रखता है और क्रोध को काबू पर रखता है, डिजायर अपनी भौतिक इच्छाओं को संयम रखता है, ऐसा व्यक्ति कृष्ण भावना में तुरंत प्रगति करता है, मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है. और जो 8-fold योगा सिस्टम है, अष्टांग योगा, इज ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस. 1000 रुपये में 100 रुपये ऑटोमेटिक है. उसी प्रकार भक्ति योग करने से उसमें ऑटोमेटिक कर्मयोग भी होगा और ज्ञान योग भी होगा. बिकॉज द अल्टीमेट पर्पज इज सेसर. देयर इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ एलिवेशन इन द प्रैक्टिस ऑफ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा. But this only preface perfection by devotional service, which alone can award peace to the human being. It is the highest perfection of life. यम, नियम, आसन जैसे 8 पद्धति जो है योग करने के लिए, उसका जो तात्पर्य, इसका जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाता है भक्ति योग में ऑलरेडी.
इतनी तपस्या करके ये जानते हैं कि परमात्मा में कौन है, भगवान कैसे दिखते हैं। पर हम जब भागवत विधि अपनाते तो प्रारंभिक अवस्था से हमको भगवान कैसे दिखते हैं, वो कैसे हैं, कितने सुंदर है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, ये बताया जाता है। इसलिए भी आसक्ति जो होती है, जो बहुत बाय दिस ओनली प्रिफेस अलोन कैन अवॉर्ड पीस द ह्यूमन बींग। ओके, तो इस जो इस प्रकार 1000 रुपये में 100 रुपये आता है, मैं कह रहा था, तो उसमें उसी प्रकार भक्ति योग करने से आपको अलग से ध्यान योग वगैरह ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका जो पर्पज़ है वो पहले ही सॉल्व हो जाता है। ध्यान योग की पद्धति से व्यक्ति को जानना है कि परमात्मा कैसे दिखता है, परमात्मा क्या है, उनको कैसे क्या शक्तियाँ हैं उनकी, ये कहते हैं। पर हम भागवत पढ़कर, हम कृष्ण भावना में रहकर डायरेक्टली हम कृष्ण के कांटेक्ट में आ जाते हैं। So the purpose of Dhyan Yoga is already solved by the Bhakti Yoga process or the Karma Yoga, which is in Krishna consciousness. So these only preface perfection by devotional service, which alone can award peace to the human being. It is the highest perfection of life. तो हमको यही चीज़, यानी भगवान भोक्ता, मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान मेरे असली मित्र हैं, सभी लोगों के स्वामी हैं, ये ही हमको शांति प्राप्त करके देगी, सुख की अनुभूति करके देगी। So this is the combination of Karma Yoga, which is in Krishna consciousness, Nishkam Karma Yoga, plus Jnana Yoga. Okay, and also at the last Dhyan Yoga also is given. So we will stop here. We are ending this. We are on the last verse. We completed last verse of Bhagavad Gita, chapter 5th. Thank you so much.